हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स मैं संदीप सर। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपके पास 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से हम आज सबसे पहले 14.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो आपने अलजेब्रा से रिलेटेड वर्क 7th में और कुछ यहाँ पर सीखा है 8th क्लास में, उसी को आज हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे जैसे वो एक्सरसाइज में आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फैक्टराइजेशंस से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको दे देता हूं। फैक्टर, नेचुरल नंबर के आपने फैक्टर जब किए थे तो आपके पास सपोज, जैसे यहां देखें आप अपनी बुक में, यू विल रिमेंबर व्हाट यू लर्न अबाउट फैक्टर्स इन क्लास 6th, फिर 7th में भी और अब 8th में आए हैं। तो लेट अस टेक ए नेचुरल नंबर्स से 30। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 30 नंबर है नेचुरल नंबर, उसके आप फैक्टर कहें तो आपके पास में फैक्टर होते थे 2 × 15। उसके बाद आप 15 को लिख सकते थे 15 2 जा 30, या फिर आप लिखे 3 × 10। ये भी आपके पास क्या हो गया, इसका एक फैक्टर है 30 का। इसी में लिख सकता हूं 5 6 जा 30, 5 × 6, ये भी आपका क्या है, फैक्टर्स। और यदि इसके प्राइम फैक्टर बोले जाएंगे तो आपके पास में 2 3 5 6 ये हो जाएंगे, और इन सब की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 30 आनी चाहिए। तो ये आपका नॉर्मल फैक्टर है जो आपने एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हुए भी सीखा था। वहां आपने प्राइम फैक्टर यूज किए थे एचसीएफ में, एलसीएम में। यहां केवल आपको फैक्टर बताया गया है कि भाई किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर ये हो सकता है कि 2 × 15, ये भी 30 है, 3 × 10, 5 × 6। इसी फैक्टर को जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लेते हैं तो आप ध्यान दें, फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां भी हमने 7th क्लास में हमने वी हैव सीन इन क्लास 7 दैट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जब चैप्टर किया था हमने 7th क्लास में, उसी का यूज यहां है। तो देखिए यहां पे हमारे पास टर्म्स होती थी कुछ, आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि यहां पे लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, क्या लिया हुआ है कि इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy plus 3x, तो द टर्म FO 5xy हैज बीन फॉर्म्ड बाय द फैक्टर, यानी जो 5xy है ये फैक्टर की फॉर्म में है। कैसे, 5 × x × y, यहां देखिए ये लिखा हुआ है, क्लियर। इस तरह से 3x का अगर मैं फैक्टर कहूंगा 3 × x, इस तरीके से। तो ऑब्जर्व दैट द फैक्टर 5x एंड y of 5xy cannot further be expressed as a product of factors. Clear? We may say that 5x and y are prime factors of 5xy, क्योंकि इससे ज्यादा वो इसके कोई फैक्टर नहीं है, और यही इसके क्या है, प्राइम फैक्टर हैं 5xy के। ठीक है जी। आइए आगे अगर बढ़े तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज जो स्टार्ट करते हैं उसमें हम सबसे पहले जो मेथड सीखेंगे वो हम सीखेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। किसका, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और आप यहां व्हाट इज फैक्टराइजेशन, इसे घर बैठ के अच्छे से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। तो आइए एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहां सबसे पहला ही क्वेश्चन मिलता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। आपके पास पहले ही क्वेश्चन में है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, यानी आप इनके कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए। चलिए यहां देखें एक्सरसाइज 14.1 में आपके पास कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। ये फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने 12x, 36। जब मैंने 12x लिया तो मैंने 12 के फैक्टर गए 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और x वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई x सेम लिख दिया मैंने।
36 के जब मैंने फैक्टर गए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपके पास फैक्टर। तो इनमें कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर यानी 2 फर्स्ट वाले फैक्टर में भी है और दूसरे वाले में, यानी जो दोनों में सेम सेम है उन्हें आप कॉमन फैक्टर में लिख सकते हैं। तो ये 2 यहाँ सेकंड नंबर पे भी और थर्ड नंबर पे क्या है 3, x यहाँ पर है और इसमें 36 में x नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। तो मेरे पास कॉमन फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन सब की मल्टीप्लाई गई तो आंसर क्या आया मेरा 12। और आगे चलते हैं तो देखिए जरा सेकेंड पार्ट, यहाँ दोनों में ही वेरिएबल है, यहाँ 2y है और कोमा 22xy है। कॉमन फैक्टर लेना है तो मैं सबसे पहले 2y की फैक्टर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई y, और यहाँ पे 22xy में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, टेबल बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए आपके, क्योंकि टेबल जिसके जितने अच्छे लर्न हैं वो फैक्टर करना इजी होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 11 और xy है तो x मल्टीप्लाई y। अब इन दोनों के जो मैंने फैक्टर लिखे हैं इनमें कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 2 यहाँ है 2 यहाँ है 2 आ गया, y यहाँ है और y यहाँ पे भी है तो y आ गया। अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसलिए मेरा आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई y यानी 2y। जब भी आप एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल लिखे तो आपके पास अलजेब्रा में लिखने का जो मेथड है वो ये है कि 2y इस तरह से, इसके यहाँ मल्टीप्लाई हाइड है, छिपी हुई है, लेकिन लिखा इस तरह से ही जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। थर्ड और फोर्थ पार्ट्स इसी तरह से हैं, आप खुद करके देखें। चलिए मैं आपके पास अगर थर्ड पार्ट लूं तो देखिए बहुत इजी बैठता है। थर्ड पार्ट जो है आपका, देखिए मैंने थर्ड पार्ट लिया है तो 14p³ और 28p² q² है मेरे पास, मुझे इसके फैक्टर करने हैं। तो 14 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 7 p मल्टीप्लाई q। अब मैं 28 के फैक्टर कहूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है जी, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 2, क्लियर हो गया। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। p की पावर 2 है तो p की पावर 2 है, जिसकी जितनी पावर है उसे उतनी बार आप लिख दीजिए। q की पावर 2 है तो q भी आपके 2 बार आ जाए। कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। ध्यान दें कॉमन फैक्टर 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, दोनों में है तो ये आ गया 7 और 7 भी आ गया, p और p यहाँ पे भी आ गया, q और q भी आ गया। अब ऊपर से सभी नोट कर लिए हैं और नीचे वाले ऊपर नहीं बचे हैं तो मैंने कॉमन चेक कर लिया है। तो मेरा आंसर क्या हुआ 7 2 जा 14 p q आंसर। ठीक है जी, इस तरह से आप इसे कंप्लीट करें, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। मैं 8 पार्ट समझाता हूं आपको, जरा 8 पार्ट पे ध्यान दें। इसी का मेरे पास है क्वेश्चन 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z। इन सब का मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है तो मैं क्या करता हूं 3, x की पावर 2 है तो 2 बार लिख लिया, क्लियर हो गया। y की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई लिख लिया, हो गए फैक्टर। अब मैं इसके फैक्टर कहूंगा तो 10 है, 5 2 जा 10, ओके। x³ तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y² तो y मल्टीप्लाई y, 6x² y² z तो 2 3 जा 6, x मल्टीप्लाई x, y मल्टीप्लाई y और z। अब इन तीनों में मुझे कॉमन फैक्टर लेना है तो कॉमन फैक्टर देखता हूं 3, क्या इसमें है, नहीं है। तीनों के फैक्टर चेक करने हैं कॉमन के लिए। अब 3 यहाँ था, यहाँ है, यहाँ नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है, ये मेरे लिए कॉमन नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। x x x तो x आ गया,
यहाँ सेकंड नंबर पे x है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे है और यहाँ पे भी है, तो भी हमने नोट कर लिया। y y y नोट कर लिया, सेकंड नंबर y, सेकंड नंबर y, सेकंड नंबर y। क्लियर हो गया। तो यानी ऊपर के और नीचे से मैंने सब चेक कर लिया है, मेरे पास जो कॉमन है वो केवल ये आता है। तो यानी x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है जो लाइक टर्म होती है, तो x की पावर 2 और y की पावर 2। तो आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पे भी आपको फैक्टराइज करने हैं। अब फैक्टराइज हैं तो अभी हमने कॉमन लेने वाला मेथड सीखा है, तो इनके भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, लेकिन जहां जो आइडेंटिटी यूज हो रही होगी उसे लगाएंगे। तो फिलहाल देखें, मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 42, तो 7 के टेबल में 42 आ सकता है, तो इन दोनों से मैंने क्या किया, 7 कॉमन ले लिया। जो चीज कॉमन ली जाती है उससे फिर हम इनको डिवाइड देते हैं, और डिवाइड देके जो आंसर बचेगा वो आंसर यानी क्वोशिएंट यहाँ और यहाँ लिखता हुआ चलूंगा। आइए 7 से 7x को डिवाइड दिया तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, क्वोशिएंट में क्या बचा आपका x, तो ये लिख दिया, और 7 6 जा 42, तो आपके पास फैक्टर हो गए इसके x माइनस 6। तो ये भी एक तरीका है इसका कॉमन देखने का, समझे आप। अगर आपको मैं नेक्स्ट समझाऊं तो आप देखें, आपका क्वेश्चन है 6p। अब देखिए ये आपका सेकंड पार्ट है, तो मेरे पास में क्या है, मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं 6p माइनस 12 के ऐसे फैक्टर जिसमें 6 आ जाए, तो 6 2 जा 12, और ये q है यहाँ पर। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया। कॉमन जो आता है उससे मैं क्या कहता हूं, इन्हें डिवाइड दीजिए, और जो क्वोशिएंट बचे उसे आप लिखते हुए चले। तो 6 से 6p को जब डिवाइड देंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास p माइनस, और साइनों की मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 6 से 6 डिवाइड हो चुका, यहां पे क्या बचा क्वोशिएंट 2q, तो ये आ गया आपका 2q। बस ये इस तरह से आपका आंसर है। इसके सभी पार्ट इस तरह से ही हैं आप, जैसे कि अगर मैं आपका ये लीजिए थर्ड, क्या है आपके पास में 7a² प्लस 14 है, 7a कॉमन आ गया। देखिए यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ a है, वेरिएबल में जिसकी पावर छोटी होती है, स्मॉल होती है, उसे हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो 7a कॉमन आ गया, 7a से जब 7a² को डिवाइड दूंगा तो 7 से 7 कैंसिल, और जब इसको इससे डिवाइड दूंगा तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो एक माइनस हो जाएगी, तो एक पावर बच जाएगी। क्लियर, वहां 1a की पावर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। 7a से जब इसको डिवाइड दूंगा तो a से a कैंसिल हो गया, और 7 2 जा 14, तो आंसर आ गया मेरा a प्लस 2, 7a प्लस 2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप, माइनस के 16z प्लस 20z³, तो यहाँ 4z मैंने कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस, z से z कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इससे इसको डिवाइड दिया, आंसर 5 आया। z से z³ को डिवाइड दिया तो z की पावर 2 बचा। मैंने बताया जब हम वेरिएबल को डिवाइड देते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है, तो पावर 3 में से पावर 1 माइनस करूंगा तो कितने आ जाती है, ये 2 है। अब आप चाहे तो इसे इस तरह से ओल गए, चाहे आप इसे रफ कॉपी पे लिख के देख लीजिए, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि 20z³ है और मैंने 4z से डिवाइड दिया, ओके, तो 4 5 जा 20, और यहाँ z की पावर 1 है जो छिपी हुई है, और ये जब ऊपर जाके माइनस होगी तो 3 माइनस 1, तो ये आ गया 5z की पावर 2। क्लियर है बच्चों। तो आप इसे रफ कर लें, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये आपका केवल रफ वर्क है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही आपके 5th 6th 7th सभी पार्ट ऐसे हैं। आइए मैं आपको एक 8 पार्ट समझाता हूँ। 8 पार्ट में देखें, -4a², 4ab माइनस के 4ca, मैंने इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया, और 4a यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ, a भी कॉमन आ गया, तो -4a कॉमन लिया, ठीक है जी। -4a से जब इसको डिवाइड दिया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a की पावर 2 है, यहाँ a है तो a बच गया।
माइनस प्लस माइनस, 4a से 4a कैंसिल, b बचा है, माइनस माइनस प्लस, 4a से 4a कैंसिल, आपका c बचा है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है। अब आपने कॉमन बनाने सीख लिए, ठीक है जी, आपने कॉमन बनाना सीख लिया, आपने टेबल से डिवाइड देना भी सीख चुके हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे ही आते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चंस नोट किए हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड पार्ट, बाकी सभी इसी तरह से हैं। आप देखें यहाँ x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैं इन सब में से कॉमन नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी जगह जोड़े बना लेता हूँ, पेयर बना लेता हूँ। मैंने इसके साथ इसका पेयर बनाया और इसके साथ इसका बनाया, देखता हूँ क्या मेरा सही बना है। तो यहाँ x है और यहाँ x की पावर 2 है, तो x कॉमन आ गया मेरे पास, तो क्या बचा यहाँ पे x और प्लस x तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बच गया है y। अब इन दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 प्लस 8 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 8 से 8 डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया x, प्लस 8 से 8 डिवाइड हो गया, यहाँ बच गया y। तो आप देखें फर्स्ट लाइन के बाद जो सेकंड आई है आपकी, वो इस तरह से कॉमन ली गई है। आप तब तक सॉल्व करेंगे जब तक आपके पास कॉमन लिया जा सकता है। तो x प्लस वाई ये ब्रैकेट और x प्लस वाई ये ब्रैकेट, ये दोनों तो सेम है, इन दोनों में से बाहर कॉमन निकाल लीजिए इसको, और क्या बचेगा अंदर, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, x बचा सर, x प्लस वाई से x प्लस वाई वाला ब्रैकेट कैंसिल, से यहाँ प्लस 8 बचा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। थर्ड में देखिए फिर से यहाँ मैंने पेयर बनाया सर, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा a प्लस बी, क्योंकि x तो दोनों का कॉमन आ गया, और जब डिवाइड देके चेक भी करूंगा तो x x कैंसिल a, और यहाँ b। इन दोनों में से माइनस के y और y है, तो y कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस माइनस तो प्लस है, y से y कैंसिल a, माइनस माइनस प्लस b। तो मैंने फिर देखा दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं इन दोनों में से फिर से कॉमन लूंगा, और x माइनस वाई। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट है। इसी तरह से आप इसके बाकी के पार्ट भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करें और अपने वेरिएबल की मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावरों का क्या होता है उसका ध्यान रखें। जो लाइक टर्म है, सेम वेरिएबल है, उनकी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? इन चीजों का आप आगे से ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम 14.2 स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।